नमस्कार। महात्मा गांधी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती में 10 मार्क्स बोनस को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यह मामला काफी महीनों से हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट जयपुर और जोधपुर बेंच से अलग अलग प्रकार के दो अंतरिम आदेश आ जाते हैं। वो दो अंतरिम आदेश क्या हैं? सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा आ गई कि हाईकोर्ट के कौन से आदेश को माने। लेकिन सरकार उन आदेशों में मॉडिफिकेशन के लिए हाईकोर्ट में क्या कर रही है? सुनवाई के अंदर हर सुनवाई में क्या होता है? क्या सरकार के पास पावर है कि निवास स्थान के आधार पर इस प्रकार से बोनस दे सकती है? क्या राजस्थान में पहली बार हुआ है? संविधान के तौर पर क्या सरकार को अलाउ है? क्या राजस्थान में इस प्रकार की कंडीशन बोनस देने की पहली बार हुआ है या पहले भी हुआ है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पुराने फैसले क्या कहते हैं? इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे इन तमाम भर्ती विवादों और केसों के बारे में। राजस्थान की जनता में एक ऐसी भर्ती है जिसकी सबसे आम जनता में चर्चा का विषय है, जिस भर्ती को आम जनता में ट्रांसफर पॉलिसी कहा जाता है। यदि आप राजस्थान के दूर दराज ऐसे एरिया में हैं जहां बाड़मेर जैसलमेर से अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं तो उस भर्ती का नाम है ट्रांसफर पॉलिसी, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती आम जनता में चर्चा का विषय। इस माध्यम से आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, कहीं से भी कैसे भी, डेजर्ट एरिया से, और इसका यूज किया जाता है। इसको ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर यूज करती है जनता। महात्मा गांधी नाम से संचालित जो राजकीय विद्यालय है, उन विद्यालयों की स्थिति क्या है वो भली भांति आप सभी जानते हैं। उनमें पढ़ रहे बच्चे ना घर के ना घाट के, उनके नाम के आगे अंग्रेजी माध्यम का टैग लग जाएगा, लेकिन उनको अंग्रेजी भी पूरी नहीं आएगी और उनको हिंदी भी पूरी नहीं आएगी। ये सच्चाई है। ये इसलिए ये है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले टीचर्स का भी यही हालात है। भले ही वो सरकार उनको इधर से इधर कर रही है, वो ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर आ रहे हैं। क्या इंटरव्यू के अंदर होता है, क्या एग्जाम में होता है, क्या एग्जाम पैटर्न में सवाल पूछे गए, क्या उससे कम्युनिकेशन स्किल्स तय होती है? हालात ये है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले टीचर्स अधिकतर मैक्सिमम 2 मिनट कंटिन्यू अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। सही बताऊं तो उनको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल दिया जाए कि आपको 2 से 4 मिनट अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है, तो वो भी अच्छे से नहीं देना आता है, तो वो क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना अलग बात होती है। अंग्रेजी में पढ़ना लिखना अलग बात होती है, पढ़ाना अंग्रेजी टू अंग्रेजी। जब टीचर्स अंग्रेजी नहीं बोलेगा, अच्छे से नहीं बोलेगा, तो बच्चे कहां से बोल पाएंगे? इसलिए टैग लग जाएगा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, लेकिन अंग्रेजी भी पूरी नहीं आएगी और हिंदी भी नहीं। हालात है, आप सर्वे कर दीजिए। लेकिन खैर, इन बातों को छोड़े। किसी नई योजना की शुरुआत करनी होती है तो शुरू तो करना पड़ेगा। शुरुआत में खामियां रहेंगी, धीरे धीरे सिस्टम सुधार होगा। लेकिन इन सभी बातों को साइड में रखें। बात मेन मुद्दा है कि 10 मार्क्स बोनस को लेकर अब जो हालात है वो है। क्या हालात है वो सभी जानते हैं, कितनी अंग्रेजी इन टीचर्स को आती है और क्या हालात है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम में टीचर्स की पीटीआई लेवल 1, लेवल 2, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सेकंड ग्रेड तमाम पदों के लिए 11 जुलाई 2024 को एक विज्ञापन जारी होता है और उस विज्ञापन में बिंदु संख्या 9 में राज्य सरकार एक ऐसा प्रावधान डालती है जिस प्रावधान की वजह से काफी विवाद उत्पन्न होता है और मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है। बिंदु संख्या 9 में चयन प्रक्रिया तो सरकार उल्लेखित करती है, आपकी स्क्रीन पर है। परीक्षा 100 नंबर की होगी, 40 नंबर आपको मिनिमम लाना होगा, 90 मिनट का पेपर होगा और उसमें अलग अलग मार्क्स के वो प्रश्नों का डिसाइड है। इसमें कहा जाता है कि 10 मार्क्स के बोनस दिए जाएंगे। क्या राज्य सरकार के पास पावर है कि 10 मार्क्स के बोनस की कंडीशन इस आधार पर दे सकती है? क्या भारत का संविधान किसी भी अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य सरकार को इस बात की पावर देती है कि वो 10 मार्क्स का बोनस निवास स्थान की कंडीशन लगा करके दे सकती है? क्या यह मामला राजस्थान में पहली बार आया है या इससे पहले भी आया?
यदि इससे पहले आया है, तो यदि शिक्षा विभाग का ऐसा मामला आया है, तो शिक्षा विभाग में बैठे जो लोग लीगल ऑफिसर हैं, उनको क्या मालूम नहीं है कि अपने पीछे के मामले में कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने लीगल डिपार्टमेंट क्या बाद में चेक करता है उसमें लीगलिटी में, कि आगे कोर्ट कचहरी के विवाद उत्पन्न ना हो। इतना तो कम से कम उनको अपने जो रिपोर्टेबल जजमेंट है जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका उनको रखना चाहिए, ताकि मामले भर्तियां अटके नहीं कोर्ट में। मामला बिंदु संख्या 9 में लिखा है कि कोई भी कार्मिक, आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान पद स्थापित जिले का विकल्प जो भरे जाने पर उस जिले में चयन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। मतलब कि आप बाड़मेर में पोस्टिंग है आपकी, आप जयपुर के हैं या आप अलवर से हैं, आपको जयपुर आना चाहते हैं, बट इसके अंदर कंडीशन क्या लगा दिया? बाड़मेर में आप पोस्टिंग है, अंग्रेजी माध्यम में आप यदि विद्यालय में जाना चाहते हैं तो आप बाड़मेर भरेंगे तो आपको 10 मार्क्स बोनस दे दे। यदि आप जयपुर आना चाहेंगे, आपका जयपुर निवास स्थान है, तो आपको 10 मार्क्स बोनस नहीं मिलेगा। जहां पोस्टिंग है वहीं पर अंग्रेजी माध्यम में जाना चाहेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। अब जो जिस जिले में पहले से अपने से लगे हैं वो अपने नजदीक के एरिया में आना चाहते हैं, जैसे तहसील होती है, दूसरी तहसील 100 किलोमीटर दूर है, अंग्रेजी माध्यम में आती है वो अपने 10 किलोमीटर दूर, तो उसको 10 मार्क्स बोनस मिल जाएगा, अपने 10 किलोमीटर दूर आ जाए। 200 किलोमीटर वाला, 500 किलोमीटर वाला 10 किलोमीटर दूर नहीं आ पाएगा। क्या ये संविधान इनको अनुमति देता है? ये मामला विवाद उत्पन्न होने के बाद मामला हाई कोर्ट में गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप संविधान के अनुसार, इन अनुच्छेद के अनुसार, तीनों अनुच्छेद के अनुसार, चाहे समानता हो, चाहे रेजिडेंस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, तमाम के आधार पर आप इस प्रकार की शर्त नहीं लगा सकते। ये मामला जयपुर में जाता है, जिसकी सिंगल रीट पिटीशन 14,474/2024 मोहनलाल शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। एक जोधपुर में लगती है, राजेश कुमार जाट वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सिंगल बेंच सिविल रीट पिटीशन 14,505/2024। इस मामले में क्या होता है कि पहले जयपुर और जोधपुर, पहले जोधपुर की चर्चा कर लेता हूं। जोधपुर में 3 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होती है जस्टिस फरजंद अली की बेंच में। जस्टिस फरजंद अली 3 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं और अगली डेट 4 सितंबर 2024 को रख देते हैं और स्टे की एप्लीकेशन पर 4 सितंबर 2024 को अगले दिन वापस सुनवाई होती है और उस सुनवाई में जस्टिस फरजंद अली साहब स्टे जारी कर देते हैं कि फाइनल लिस्ट है ऑफ अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड। निदेशालय या राज्य सरकार फाइनल जो अपॉइंटमेंट की लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो पब्लिश नहीं करेगा और स्टे लगा दिया जाता है। अगली सुनवाई 10 सितंबर 2024 को दे दी जाती। ये भली भांति आपको जानकारी होगी। उसके बाद ये मैटर 12 सितंबर को लगता है। 12 सितंबर नोट रखना। पिटिशनर का वकील इसमें, सरकार रिप्लाई दे देता है। इस बीच में रिप्लाई देने पर पिटिशनर 12 सितंबर को सरकार की रिप्लाई का काउंटर रिप्लाई के लिए टाइम मांग लेता है और उसके बाद अगली डेट 27 सितंबर को दी जाती है और स्टे कंटिन्यू रखा जाता है। अब डेट है वो 12 नवंबर 2024 को दिखा रहा है। 11 सितंबर 2024 को रेस्पोंडेंट की तरफ से एन के मेहता साहब रिप्लाई दे देते हैं और 12 सितंबर को जब सुनवाई होती है तब पिटिशनर का वकील तारीख मांग लेता है कि हमको काउंटर रिप्लाई देना है। ये तो जोधपुर के हालात है। जयपुर बेंच में 3 सितंबर को जोधपुर में सुनवाई, 4 सितंबर को स्टे आता है। 9 सितंबर को जोधपुर में सुनवाई होती है जस्टिस अनूप कुमार दंड की बेंच में। यहां पर मामला उठाया जाता है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 का उल्लेखित करते हुए एक सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल जजमेंट कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला 2002 का SCC 571 मामले को आधार बनाते हुए वकील पैरवी करते हैं कि यह गलत प्रावधान डाला गया, जिसमें नोटिस इश्यू किया जाता है। अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर 2024 दी जाती है। लेकिन इसी आदेश में पैराग्राफ नंबर 3 में कोर्ट कहता है कि इन मीन टाइम सरकार या जो विभाग है वो बिना बोनस मार्क्स के सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती है।
लेकिन इस आदेश में जोधपुर में जो 4 सितंबर को आदेश आया इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। तो जयपुर की बेंच को मालूम नहीं रहता है कि जोधपुर में क्या हुआ। तो दो प्रकार के आदेश आ गए। जयपुर की बेंच ने कहा कि 10 मार्क्स बोनस को हटाकर के राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करे और आगे की तारीखें दे दी और नोटिस जारी कर दिया और सारा उस याचिकाओं के अधीन में। यह भी कह दिया कि आप यदि इस आदेश में कोई मॉडिफाई करना चाहें तो आगे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जोधपुर की बेंच स्टे कर देती है। अब इस मामले में दो अलग अलग ऑर्डर आ गए। अब सरकार सारा मामला रोक दिया। सरकार और जो रेस्पोंडेंट के वकील शीतांशु शर्मा ने 14 अक्टूबर को सुनवाई थी तो शायद नंबर नहीं आया। 16 अक्टूबर 2024 को वकालतनामा पेश किया पावर। 15 अक्टूबर 2024 को रिप्लाई पेश कर दिया। 16 अक्टूबर 2024 को एक आई एप्लीकेशन लगाई। अब है क्या, ये तो कोर्ट की मैंने सामान्य स्थिति बताई है कि क्या क्या हुआ है। जो कैलाश चंद्र शर्मा जजमेंट का जो जयपुर की बेंच में चर्चा की गई उस पर तो चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या आप जीत पाएंगे? क्या सरकार बोनस दे पाएगी? इस पर तो चर्चा करेंगे। हालांकि कोर्ट तय करेगा एक अपना व्यू जो पूर्व जजमेंट के आधार पर। सरकार को जोधपुर की बेंच में स्टे को ब्रेक करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी। अब यह भी नहीं मालूम कि 9 सितंबर को जयपुर की बेंच भर्ती प्रोसेस को बोनस मार्क हटाकर आगे कंटिन्यू करने का कह दिया जाता है। तो 12 सितंबर को जब जोधपुर को सुनवाई होती है तो पिटिशनर के वकील को मालूम था या नहीं था मुझे नहीं मालूम। वहां ये कहते कि सर स्टे को मॉडिफाई कर दीजिए। जो जयपुर की बेंच ने 10 मार्क्स बोनस हटाकर भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करने का आदेश दे दिया है तो आप इसको फॉलो कीजिए ताकि कॉन्ट्रेरी आदेश ना रहे और आप इसमें मॉडिफाई कर दीजिए। स्टे भी हट जाता। जो चाह रहे हैं कि 10 मार्क्स बोनस हटाकर के नौकरी मिले तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती, केस चलता रहता। लेकिन काउंटर रिप्लाई के लिए टाइम मांग लिया गया। अब यहां पर रिप्लाई क्या दिया गया मेरे पास तो कॉपी नहीं है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या राज्य सरकार के डबल एजी को मालूम नहीं कि यह विभाग जो रिप्लाई देता है, विभाग को यह मालूम नहीं था कि 9 सितंबर को जयपुर में क्या हुआ है। तो जो 12 सितंबर के लिए 11 को जो रिप्लाई पेश किया जा रहा है जोधपुर में, उस रिप्लाई में जयपुर वाले ऑर्डर का उल्लेखित करवा दें। क्या विभाग को इस मामले में मालूम नहीं था? भाई डबल एजी तो दोनों बेंच में अलग अलग हैं तो जयपुर जोधपुर नहीं मालूम तो कम से कम विभाग से तो एक लीगल डिपार्टमेंट से सारा रिप्लाई तैयार होके जाता है। जयपुर जो उन अधिकारियों को मालूम नहीं था या क्या था रिप्लाई में वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल सरकार को जयपुर की बेंच ने तो 10 मार्क्स बोनस हटाने का अंतरिम ऑर्डर पास किया हुआ है। जोधपुर की बेंच में एप्लीकेशन लगाना चाहिए, चाहे पिटिशनर या सरकार वहां से उस स्टे को मॉडिफाई करवाए कि सर जयपुर बेंच ने ये कहा है तो आप इसको मॉडिफाई कीजिए। और मॉडिफाई हो सकता है कि कॉन्ट्रेरी है, आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए 10 मार्क्स बोनस हटाने का। काउंटर रिप्लाई का अब क्या हो रहा है वो तो आगे आने वाली सुनवाई में है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि इतने मैटर लगते हैं कि सुनवाई का नंबर ही नहीं आ पाता है। 200-400 केस लगते हैं, कितने सुनेंगे, बहुत बार तारीखें ऐसी चली जाती हैं, सुनवाई का नंबर ही नहीं आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सिविल अपील जो कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान सिविल अपील नंबर 4417/2002 सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जस्टिस डीपी मोहपात्रा एंड जस्टिस पी वेंकटरमन रेड्डी की बेंच ने एक जजमेंट दिया था 30 जुलाई 2002 को। वो हाईकोर्ट का मामला तय कर देगा और तभी तो जयपुर की बेंच के सामने वो जजमेंट रखा गया। तब 10 मार्क्स बोनस हटाकर भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस करने का आदेश दिया। यह मामला था 1998-99 की। उस समय राजस्थान की प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का जो जिला परिषद के माध्यम से होती थी, उस समय सरकार ने प्रावधान डाला था कि आप यदि होम डिस्ट्रिक्ट में वहां पर होम डिस्ट्रिक्ट के लोग नौकरी लेंगे तो उनको 10 मार्क्स बोनस मिलेगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण स्कूल में लेंगे तो 5 टोटल 15 मार्क्स का बोनस दिया था जिला और ग्रामीण आधार पर। मामला गया हाईकोर्ट में।
हाईकोर्ट की लार्जर बेंच से, सिंगल बेंच से डिसाइड हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने ये कहा, उस लैंडमार्क जजमेंट में साफ लिखा है, एनी काइंड ऑफ वेटेज ऑब्लिक एडवांटेज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट सर्विस इज नॉट परमिसिबल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग रेजिडेंट ऑफ अर्बन और रूरल एरिया। कि आप ग्रामीण शहरी क्षेत्र निवासी के ग्राउंड के आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर आप ऐसी कोई प्रकार की आप सार्वजनिक पब्लिक सर्विस के अंदर सरकारी नौकरियों में आप कंडीशन नहीं लगा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जज। तभी तो उस समय आर्गुमेंट हुआ था, उस समय ये कहा गया था, सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे थोड़ी, वहां की कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो इसलिए वहां के लोगों को बोनस दे करके ताकि इफेक्टिव वो हो। तो सरकार ने साफ कहा कंडीशन आधार पर बोनस दे नहीं सकते, आप इस प्रकार की भाषा के आधार की कंडीशन लगाते हैं। तभी गुजरात जैसे राज्यों में भाषा की कंडीशन लगाई जाती है। ये कहीं नहीं लिखा जाता कि आप गुजरात की निवासी, भाषा का डाला जाता है 10वीं 12वीं में, या उस भाषा का नॉलेज। तो उस समय भी यही हुआ कि आप भाषा का बोलते कि आप गांव का उसका कल्चर उस भाषा में। अब राजस्थान की हिंदी भाषा प्रदेश है, कोई भाषा मान्यता है नहीं तो वो कंडीशन लगा नहीं सकते। जैसे बिहार के अंदर कंडीशन लगाई थी, लगा नहीं सकते। इसलिए कोई भी राज्य, मात्र जिसकी भाषा को राज्य भाषा दर्जा है वही वो कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते, निवास के आधार पर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 14, 15 और 16 का जब हम डॉक्ट्रिन करते हैं और उसको पूरा लीगलिटी हम देखते हैं, तो उसके आधार पर आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते, और ये ग्राउंड और रिपोर्टेबल जजमेंट दिया हुआ है। तो इस आधार पर जब भी जोधपुर की बेंच के सामने या रखेंगे तो ये सरकार की कंडीशन हटेगी और ये सरकार हारेगी। मुझे तो ये मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो मैंने पढ़ा, बाकी हाईकोर्ट जयपुर जोधपुर की बेंच तय करे। लेकिन छात्रों का पक्ष मजबूत है जो 10 मार्क्स बोनस हटाना चाह रहे हैं। ये राजस्थान का ही मामला है। सबसे बड़ा सवाल मैंने शुरुआत में यही हटाया, क्या उन लीगल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मालूम नहीं था कि 1998-99 की भर्तियों में क्या आ रहा है और उस समय क्या किया था, और ये बोनस नहीं दे सकते इस प्रकार से उस समय दिया था, और निवास आधार को कंडीशन पर कैसे चलेगा? आप कैसे रोक सकते हैं? संविधान अलाउ नहीं करता है। अब सवाल आता है कि सरकार ने इस प्रकार की कंडीशन क्यों लगाई? सरकार ने कंडीशन इसलिए लगाई कि ये भर्ती ट्रांसफर पॉलिसी ना बने, और ट्रांसफर पॉलिसी ना बने तो इसके लिए ये कंडीशन जोड़ दे, नहीं वो खाली हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है ये भर्ती, तो ये लेकिन सरकार ये करना चाह रही है, लेकिन संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है। आप ये डाल सकते हैं कि जब आपको ट्रांसफर पॉलिसी बनती हुई नजर आती है तो हर कर्मचारी को उस एरिया में, जो बैकवर्ड एरिया, वहां पर 5 साल नौकरी, 3 साल नौकरी करने का प्रावधान डाल दीजिए। और भर्तियां आती हैं आपकी, नया कर्मचारी आएगा, 5 साल सर्विस देगा तो वहां सीटें भी खाली रहेंगी उसके बाद उस प्रकार से। तो आप बैंकिंग सेक्टर में, आर्मी में जो पॉलिसी अपनाई जाती है वैसी ट्रांसफर पॉलिसी अपनाइए, नहीं तो ये ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी भर्तियां। भले ही शिक्षकों को कुछ नहीं आता होगा अंग्रेजी में, पीछे जो आए नियुक्त होकर के उनके हालात, कई मैं भी निजी तौर पर जानता हूं, अंग्रेजी माध्यम में आए हैं, उनके अंग्रेजी में जानता हूं क्या हालात है। मेरे द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म भरे हुए हैं कई लोगों के, तो मैं हालात जानता हूं उनको अंग्रेजी में क्या कितना आता है और वो अंग्रेजी माध्यम में क्या पढ़ाते होंगे। तो ये एक काफी, खैर इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन अब इस मामले में छात्र जीतेंगे, लेकिन छात्रों के वकील एक 2 से 4 हजार लोगों का मामला है, शिक्षा का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, बच्चों के एजुकेशन का मामला है, तो जज के सामने मेंशन करवाएं। लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स लगते हैं, बारी आती नहीं है, कितने सुने। तो सरकार को आदेश मॉडिफाई करवाना चाहिए या छात्र मॉडिफाई कराएं जोधपुर की बेंच में, ताकि भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू हो। लेकिन सरकार कहीं भी चली जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में हारेगी, जीत नहीं पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल किसी भी आधार पर प्रोविजन नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको परमिशन भी नहीं देता, और सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है 2 जजों की बेंच के द्वारा और तय किया हुआ है, सरकार नहीं जीत पाएगी। यह हालात बने हुए, अब क्या होता है देखते हैं।
जुड़े रहें, आगे जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।